नहीं, ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। इंडिया अब इवॉल्व कर रहा है। पिछले जो पुराने साइकिल वगैरह बनाते थे, अब नई नई साइकिलें, नए नए पार्ट्स बनने लगे हैं। तो ये अपने में एग्जीबिशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि सब लोगों को पता, दुनिया को पता लगना चाहिए कि अब हम भी आगे चल रहे हैं। ईपीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी आपको मिलता है, मौका मिलता है उनसे कन्वर्सेशन का। और गडकरी साहब तो खुद बहुत कहने का मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, तो वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है इतना? इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि जो साइकिल के लिए लेन्स बनाने का काम है, बहुत सालों से चल रहा है। कुछ सिटीज़ में इम्प्लीमेंट भी हुआ है और मैं सोचता हूँ इवन जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनाने की बात हो रही है, उसमें भी साइकिल्स का बहुत अहम योगदान रहेगा एज़ फार एज़ वो कम्यूटिंग इज़ कंसर्न। दूसरा पार्ट है जिसके अंदर लॉ के हिसाब से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी चल रही है। पर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है बाइसाइकिल डेवलपमेंट काउंसिल बना के, जिसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे करके साइकिल इंडस्ट्री देख रही है। पहले तो थी कार इंडस्ट्री आगे चली, फिर मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री आगे चली है, अब बाइसाइकिल का टाइम है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, लुधियाना जिसको कि बाईसाइकिल सिटी बोला जाता है, और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि बाईसाइकिल सिटी होने के साथ साथ ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है साइकिल इंडस्ट्री में। तो जैसे ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड का, तो उसी लिए यहाँ पे जो एग्जीबिशंस हैं साइकिल की, नई नई इनोवेशंस के लिए, या साइकिल इंडस्ट्री में क्या क्या नया है उसको जनता से या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रूबरू करवाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी साइकिल एग्जीबिशंस भी लगती हैं। जिसमें सबसे पहली जो एग्जीबिशन थी वो थी सीफोर्स। सो आज सीफोर्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हुए इसकी एक अनाउंसमेंट हुई है। सो क्या अनाउंसमेंट हुई है और क्या क्या इसमें खास रहेगा, अब सीफोर्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके लिए हम रूबरू हो रहे हैं। जो हमारे साथ इस समय है प्रदीप के अग्रवाल, जो ईईपीसी इंडिया के जो हैं रीजनल डायरेक्टर हैं, सो चेयरमैन हैं। बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज आप आए यहाँ पे ईईपीसी की तरफ से, और जो सीफोर्स एग्जीबिशन को इंटरनेशनल लेवल पे एक आवाम मिल रहा है, सो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। इंडिया अब इवॉल्व कर रहा है। पिछले जो पुराने साइकिल वगैरह बनाते थे, अब नई नई साइकिलें, नए नए पार्ट्स बनने लगे हैं। तो ये अपने में एग्जीबिशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि सब लोगों को पता, दुनिया को पता लगना चाहिए कि अब हम भी आगे चल रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में देखा गया है काफ़ी नई कंपनियां आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी और नए पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी। तो मैं समझता हूँ ये एग्जीबिशन अपने में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। सर, अभी हम सेमिनार में थे, आपके साथ ही तो सुन रहे थे। वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। हम लोगों ने भी एक बार सीरीज़ चलाई थी कि साइकिल सवार, खतरों पर सवार साइकिल सवार। मतलब इंडिया में साइकिल तो हम बेचने की तरफ सब लगे हुए हैं, लेकिन साइकिल चालक की सिक्योरिटी पे हम फोकस नहीं करते। मतलब आप तो ईपीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी आपको मिलता है, मौका मिलता है उनसे कन्वर्सेशन का। और गडकरी साहब तो खुद बहुत कहने का मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, तो वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है इतना? इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि जो साइकिल के लिए लेन्स बनाने का काम है, बहुत सालों से चल रहा है। कुछ सिटीज़ में इम्प्लीमेंट भी हुआ है और मैं सोचता हूँ इवन जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनाने की बात हो रही है, उसमें भी साइकिल्स का बहुत अहम योगदान रहेगा एज़ फार एज़ वो कम्यूटिंग इज़ कंसर्न। दूसरा पार्ट है जिसके अंदर लॉ के हिसाब से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी चल रही है। पर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है बाइसाइकिल डेवलपमेंट काउंसिल बना के, जिसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और उनके सबके रिप्रेजेंटेशन है, जो जिससे कि एक होलिस्टिक वे में देखा जाए कि बाइसाइकिल को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सके।
सर जैसे अभी इंटरनेशनल आवाम मिल रहा है सी फोर्स का और आप लोगों का साथ भी मिल रहा है, तो इसके बाद इंडियन बाईसाइकिल इंडस्ट्री में आप किस तरह की तब्दीलियाँ, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर मिलने से, इंटरनेशनल बायर मिलने से इंडस्ट्री पूरी बूस्टअप हो गई, तो किस तरह का आप सोचते हो, विज़न क्या देखते हो? नहीं, इसमें तो ओवरऑल सारी हर कंपनी को फ़ायदा है, पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा है। जब नए नए पार्ट्स आएंगे, नए नए साइकिल्स आएंगी, नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वो सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेदार रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी धीरे धीरे करके साइकिल इंडस्ट्री देख रही है, पहले तो थी कार इंडस्ट्री आगे चली, फिर मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री आगे चली, अब बाईसाइकिल का टाइम है। क्या कहना चाहोगे जो पार्टिसिपेंट होंगे या बहुत सारे वो साइकिल मैन्युफैक्चरर्स जो आज मैन्युफैक्चरर्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, डबल माइंडेड हैं कि साइकिल इंडस्ट्री में रहें ना रहें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, ई बाइसाइकिल्स भी हैं, बट हर जने को इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है नई टेक्नोलॉजी पे, नए प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए। आज के दिन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं रह गई है, वो चाहता है कि अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम भी हो, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह पे भी बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो इवोल्यूशन हम लोगों को अपने को इवॉल्व करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम बेटर प्रोडक्ट बना सकें और बेटर कंपनी बना सकें जो अपने कस्टमर को शोकेस कर सकें। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि साइकिल इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है। एलईवीज़, लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत अच्छा फ्यूचर है। इन्वेस्ट करें, नए प्रोडक्ट्स बनाएं और इनोवेशंस करें, ये बहुत ज़रूरी है आज के सस्टेन करने के लिए, आज में ज़िंदा रहने के लिए एज एन इंडस्ट्री। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजीव अग्रवाल जो कि ईईपीसी इंडिया के रीजनल चेयरमैन थे। सो इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह सीफोर्स को नेक्स्ट लेवल के साथ जाने से जो साइकिल इंडस्ट्री है, इंडिया की साइकिल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको कैसे बूस्ट मिल सकता है। सो इंडिया के साइकिल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रमाणित हो सकती है। ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहें, बने रहे जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।